त्रिशूल जैसा दिखा रहा है। त्रिशूल के ऊपर देखिए ये हाँ। बुद्ध का हेड है। ये ओरा चक्र, इसको हृदय बोलते हैं। ये इनके हैंड है, हाथ बोला, और ये फुटप्रिंट। ये सिंबल रूप समझने के लिए। ये जो आप ज्वेलरी देख रहे हैं ये विदिशा के आइवर का। विदिशा देवी जो सम्राट अशोक की वाइफ थी, उनके ज्वेलरी पर्पज से। अच्छा, एक भी डिजाइन देखिए सेम नहीं मिलेगा, डिफरेंट है। इन डिजाइनों और इस आर्किटेक्चर के वजह से ही इसको विश्व धरोहर में। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो अभी हम फिलहाल हैं मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से समथिंग 50 किलोमीटर दूर, 50-60 के एयरपेस में होगा। तो अभी हम फिलहाल आ चुके हैं सांची स्तूपा। तो मैं आपका स्वागत करता हूं संतोष यादव गाइड सांची। थैंक यू। जिस जगह हम खड़े हैं, स्तूप मीन्स होते क्या हैं? स्तूप होते हैं समाधि। जिस तरीके से आपने दिल्ली में जी राजघाट में महात्मा गांधी का देखा जी, उसी प्रकार बुद्धिज्म में बॉडी को जलाने के बाद जो बॉर्न पीस अस्थि अवशेष होता है उस पर डोम बनाए जाते हैं। डोम मीन्स उल्टा कटोरा। सॉलिड दिख रहा है आपको? ऊपर देखिए ध्यान से, उल्टा कटोरा दिख रहा है। इसके अंदर जो ओरिजिनल स्तूप है 3rd सेंचुरी BC का, यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व, सम्राट अशोक ने टेराकोटा यानी छोटा ईंटों का स्तूप बनवाया था जिसमें बुद्ध का अस्थि अवशेष है। 3rd सेंचुरी BC से लेकर 12th सेंचुरी AD 3 अलग अलग डायनेस्टी हैं। 3rd सेंचुरी में आपका मौर्य डायनेस्टी, 2nd सेंचुरी में आपका शुंग राजा कुषाण अग्निमित्र हुए, जिन्होंने इसको सैन स्टोन का और विकसित किया, बड़ा किया। हर राजा ने अपना अपना सहयोग प्रदान किया। इसको आप सम्मान कह सकते हैं। इसके बाद 1ली शताब्दी में साउथ के गौतमी पुत्र सतवाहन डायनेस्टी बोलते, उन्होंने तोरण द्वार यानी वेलकम गेटों का निर्माण करवाया। बुद्ध जीवन में यहाँ कभी नहीं आए। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नेपाल, ज्ञान प्राप्त हुआ बौद्ध गया, पहला धर्म प्रवचन दिया सारनाथ, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनका डेथ हुआ। सम्राट अशोक ने 8 स्तूप थे वहाँ पे। बुद्ध का मृत्यु के बाद उनके जो दौड़, जिनको पुरोहित बोलते, उनके समझाइश पर राजा फाइटिंग कर लगे थे आपस में कि मैं लूंगा इनका। उनके समझाइश पर 8 जगह अस्थि अवशेषों को बांट दिया था। 8 स्तूप बनाए गए, लेकिन सम्राट अशोक ने उन सभी में से कलेक्ट करके एक सिंगल स्तूप बनवाया जिसमें बुद्ध का अस्थि अवशेष है। इसमें 1 नंबर स्तूप बोलते हैं। 3 नंबर स्तूप उनके डिसाइपल सारी पुत्र महाबौद्ध गलाए, जो उनके राइट हैंड के पास बैठते थे, उनका अस्थि अवशेष। नीचे हम डाउन में देखेंगे 2 नंबर स्तूप है, जो मोनेस्ट्री यहाँ शिक्षा देते थे बच्चों को, 10 टीचरों का अस्थि अवशेष है। टोटल स्तूप हमारा 47 है। 3 हमारे मेन स्तूप है। 1 नंबर में बुद्ध का अस्थि अवशेष, 3 नंबर में उनके डिसाइपल का, 2 नंबर में 10 टीचर का हुआ। चलते 3rd सेंचुरी BC से 12th सेंचुरी AD तक। इसके बाद 500 साल ये जंगल रहा। किसी को नहीं मालूम था यहाँ स्तूप है। जनरल टेलर ने ड्यूरिंग हंटिंग के दौरान इसको खोजा। 1851 में अलेक्जेंडर कलिंगम ने इसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? गोल्ड के चक्कर में। उसने सोचा गोल्ड होगा, गोल्ड नहीं मिला। ढक्कन के ऊपर मंजूषा में अस्थि अवशेष मिला। लेके आपका लंदन म्यूजियम में रख दिया। देश आज़ाद हुआ। सामने आप जो देख रहे हैं पीपल का वृक्ष, यहाँ आपने टिकट चेक किया था जी। ये आपका श्रीलंका और भारत का फ्रेंडशिप के रूप में दर्शाया गया। हाँ, उनका अस्थि अवशेष न्यू टेम्पल महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका के अधीन, जो रेड वाला देख रहे हैं जी। इस तहखाने में अस्थि अवशेष है जिसका चाबी होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। नवंबर का लास्ट महीना, लास्ट संडे, तारीख कोई भी हो सकती, 27, 28, 29, 30, उस दिन महाबोधि महोत्सव मनता है।
अस्थि कलशों को निकाला जाता है, गुरु की परिक्रमा होती है, शिष्य अपने गुरु की परिक्रमा करता है, फिर परिक्रमा करके अस्थि कलशों को रखा जाता है। लाखों का पब्लिक होता है और बौद्धि महोत्सव मनता है। हम लोगों का टिकट 40, फॉरनर का 600, लेकिन बौद्धि महोत्सव के दिन टिकट ऑफ कॉस्ट फ्री हो जाता है। बुद्ध को समझने के लिए हीनयान और महायान सिंबल रूप में हम लोटस यानी कमल, जिसको हम जन्म रूप में देखेंगे, बौद्धि ट्री यानी ज्ञान, प्रिंस यानी छत्र, और ऊपर जो है आप देख रहे हैं समाधि, ये बुद्ध का सिंबल है। 4th सेंचुरी में चारों गेटों पे आप देखिए ये मूर्तियां बनना चालू हुई। ये गुप्ता पीरियड का है। अब आप ये समझिए डेफिनेशन। बुद्ध का फुटप्रिंट जी, पैर में भील है जी। ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत जिसके में भील होता है। सिंबल रूप में समझिए। बुद्ध का हेड है, ये त्रिशूल जैसा दिखा रहा है। त्रिशूल के ऊपर देखिए ये बुद्ध का हेड है। ये ओरा चक्र, इसको हृदय बोलते हैं। ये इनके हैंड है, हाथ बोला, और ये फुटप्रिंट। ये सिंबल रूप समझने के लिए। ये जो आप ज्वेलरी देख रहे हैं ये विदिशा के आइवर का है। विदिशा देवी जो सम्राट अशोक की वाइफ थी, उनके ज्वेलरी वर्कर्स हैं। अच्छा। एक भी डिजाइन देखिए सर, सेम नहीं मिलेगा, डिफरेंट है। इन डिजाइनों और इस आर्किटेक्चर की वजह से ही इसको विश्व धरोहर में नाम दिया गया सन 1989 में। आज हम पेंटिंग करते हैं, थोड़ा सा भी गलत होता है पेज फाड़ देते हैं आज बच्चे। इस पेंटिंग में इतना सा भी अगर गलत होता, 6-8 लोगों का एक साथ वर्करों का काम करना बहुत बड़ी बात है ना। पूरा सैंडस्टोन बेकार चला है। ये जो एक चीज़ और है, इस यहाँ जो आप एलिफेंट देख रहे हैं इसमें ओरिजिनल आइवरिक्स दांत थे, हाथी दांत। अब नहीं है, किसने निकाला नहीं मालूम, कोई आइडिया नहीं। हाथी के ऊपर जो राइडर करता है उसको क्या बोलते हैं? महावत। इसमें महिला राइडर है और पुरुष भी है। एक पुरुष है एक महिला। अच्छा, एक पुरुष एक महिला ऐसे जी। ना? आज से पहले भी बराबर का अधिकार था। सरकार कहती है आज हम बराबर का अधिकार, इसमें कौन सा नया? हाँ, वो तो शुरू से चल। ये है दानम मीन्स पाली भाषा। पढ़ने का तरीका और देख लीजिए। दानम दानम मीन्स दान देने वाला। बज्जी का सा दानम दान देने वाला। जिस तरीके से मंदिर एक छोटे से सहयोग से होता है, उसी प्रकार ये एक छोटा सा संग्रह है। ये पत्थर जो हम देख रहे हैं ये 2nd सेंचुरी का ओरिजिनल है। व्हाइट मार्क देखिए आप, इसमें नाम डले हुए सभी दानदाताओं के नाम। दानदाताओं? हाँ। ये जो आप गैलरी देख रहे हैं ये वुडन पैटर्न का था। कट ऑफ बैंगू, बांस जिस तरीके से कटा हुआ बांस रहता है ना, ये पहले वुडन का था, इसको सैंडस्टोन किया। सिंगल ये वाला सैंडस्टोन ओरिजिनल है। और ये वाला जो है ये रीडिस्कवर किया सर जॉन मार्शल ने। ये सिर्फ खड़ा करने का तरीका है। हाँ। इन हॉलमार्क में सबके दानदाताओं के नाम नाम छोटा सा सहयोग है। ये मंदिर दान के द्वारा होता है, उसी प्रकार ये हो रहा है पूरा ध्यान अवस्था में। इनका हेड हमको मिल गया, जोड़ दिया। आर्कियोलॉजिकल कुछ नया नहीं करता, अगर मिलेगा तो ही करेगा। ध्यान अवस्था में इनका हेड मिल गया, पीछे हो रहा है। इसको मूर्ति जैसा खंडित, जिस तरीके से मंदिर में खंडित करते हैं वैसे खंडित किया। ये मनुवादी विचारधारा। ये जो आप देखेंगे, आइए जो लेडीज लेटी हुई हैं, ये बुद्ध की माँ माया देवी। इनको एक ड्रीम सपना आया, सफेद हाथी दिख रहा है। ये आप महल में देखिए, बाकी लेडीज गपशप कर रही हैं और लास्ट में एक पैरेट भी सुन रहा है। जेंट्स सुना है। इनकी माँ 8 दिन जीवित रही जी। इनकी माँ जैसी मौसी गौतमी, जिन्हें इन्हें पाला, नाम हुआ गौतम बुद्ध। ये ग्रीक कल्चर के लोग हैं। ग्रीक क्यों आए? अशोक की जो दादी थी हेलेना, उनके कारण। ये फॉलोअर्स दिख रहे हैं। सिंगल वर्ड्स, डबल वर्ड्स, बेबी हुआ, आगे फैमिली बढ़ा, लास्ट में सिंगल। राइटर के दिखाने का तरीका सिंगल आए, सिंगल ही जाना जीवन में। ये जो आप छोटी बड़ी समाधियाँ देख रहे हैं,
इनके छोटे और बड़े होने का कारण, इसको आप क्या बोलेंगे कि ये बच्चे की, ये बड़े की, ये दादी हाँ, की? ऐसे नहीं, ऐसे बोल नहीं। मान सकते हैं। बुद्धिज्म में नॉलेज मीन्स ज्ञान को देखा अच्छा, ज्ञान के आधार पर। ज्ञान के आधार पे जिसने ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया, 10th 12th ग्रेजुएट PhD, ये जो आप देख रहे हैं बुद्ध की मूर्ति, इनमें छोटी छोटी लगी हुई, छोटी और बड़ी देखी। छोटी और बड़ी होने का कारण, जिस तरीके से मंदिर में हम लोग बेस पूरा होता है, पीतल का बैल चढ़ाते हैं जी, घंटी हाँ। जिसको बोलते हैं, ये मंदिर है बुद्ध का, ये मनोत्रियाँ हैं छोटी और बड़ी श्रद्धा के साथ, जिसकी जैसी मनोत्री। ये जो आप देख रहे हैं सामने अशोका पिलर, इसको अशोका पिलर कहते हैं। इसका हाइट था 42 फीट, टूटे हुए पार्ट्स ये हैं। इसके ऊपर जो लाइन था वो आपका सांची म्यूजियम में रखा। अब इसके टूटने का कारण और सुनिए, आइए। ये पत्थर है चुनारगढ़ उत्तर प्रदेश। जिस तरीके से कोल्हू के बैल से ऑयल निकाला जाता था, उसी प्रकार शुगर कैन जूस मशीन, गन्ना पिरोने के लिए भूतकाल में लोकल जमींदार ने तोड़वा दिया था। हमारे पास डेफिनेशन है इसका। ये जो आप प्लास्टर देख रहे हैं, इस प्लास्टर में कौन सा मटेरियल है? सुर्खी, ईंट का बुरादा, ईंट का, आपका गुड़, ठीक, बेलपत्र का बेलपत्र का, मेथी, इन सभी को रात भर गलाने के बाद पेस्ट तैयार किया। आर्कियोलॉजिकल भी इसी मेथड पे चलता है। ये हमारा गुप्ता टेम्पल है 4th सेंचुरी का। जब मंदिरों का निर्माण चालू हुआ था फ्लैट रूप में, देखिए। और ये इनको बोलते हैं ग्रीक कल्चर का, ऊपर वुडन का था, ये चैत्यालय, प्रेयर हॉल बोलते हैं। ग्रीक लोग थे ना, जिस तरीके से आपका चर्च होता है उसी प्रकार ये चैत्यालय बोला जाता है। आइए, ये जो हम आपका साउथ गेट है, यहाँ से परिक्रमा की जाती है। यहाँ पे इनका पैर बोला गया। सिंगल सैंडस्टोन होता, ओरिजिनल होता, ये रिडिस्कवर किया, सिंगल नहीं है। ये सारनाथ के डियर पार्ट का दिखाया। जानवर देखिए, आपको दिख रहा है, धर्मचक्र दिख रहा है, लाइन के नीचे देखिए। ये जो लाइन लिए गए हैं, ये आर्कियोलॉजिकल का लोगो, लोगों के है ना, ये वाला है। और सारनाथ वाला है वो करेंसी पे है, याद रखना। वो सारनाथ वाला है, सारनाथ का है ना, उसको लिए। अब आप ऊपर देखिए, लाइन के ऊपर देखिए, नाग जैसा जो व्यंजन बजा रहा है, ये है साउथ का कल्चर। फंक्शन होता है ना जी, पुंगी, जिसको पुंगी बोलते हैं, जैसे बीड़ा हो या फिर। सेकंड पार्ट्स में देखिए स्तूप दिख रहा है जी, लोग माथा टेके हैं। ये उनके ज्ञान के समय का, जब ज्ञान के बाद उनके पिता उनसे मिलने आए थे। रथ दिख रहा है आपको, ये उस कल्चर को जी, रथ दिख रहा है। बहुत, मैंने कहा ना, स्तूप मीन्स बुद्धा है। सेकंड पार्ट्स हमारे पास है नहीं। जिस तरीके से एक रोल खुलता है, ये उसी प्रकार। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं जी, नीम का निबोरी देखा आप जी, उसी प्रकार इसको खिरनी फल बोला जाता है। ये जी, ये काफी मीठा होता है, मई के महीने में लगता है। अच्छा। काफी स्वादिष्ट फल है। आइए, जो नोट 200 पे हमारा लिया गया है, वो आपका वेस्टर्न गेट लिया है। ये जो भार उठा रहे हैं, 4 कीचक देखिए, 4 टीचर लगे, कीचक बोलते हैं, कीचक बोला जाता भार। इनका चेहरा देखिए, चेहरे से महसूस करिए, कोई हंस के भार उठा रहा है, कोई दुखी होकर, किसी की तौन निकल रही है, तो कोई कामचोर है, वो दिखा रहा मेरे ऊपर भार है उसका। लेकिन जीवन में भार तो सभी को उठाना है। चाइना ने इसको सेल किया द लाफिंग ऑफ बुद्धा से। लाफिंग ऑफ बुद्धा रखने से मनी नहीं आता, मनी आता है मेहनत करना। ये उसको दिखाया। उठाने का तरीका देखो, उससे चेहरे से आपको महसूस होगा। अब आ जाइए मोनेस्ट्री देखें, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नहीं, यहीं से वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। नीचे जाना जा सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। आ जाइए, ये मोनेस्ट्री है
यहाँ से सम्राट अशोक के बच्चे महेंद्र और संघमित्रा ने शिक्षा लेके श्रीलंका तक गए। अनुराधापुरम में उनका समाधि स्थल है। अनुराधापुरम में अशोक सम्राट की वाइफ वाइफ यही विदिशा देवी पास में 9 किलोमीटर। ये मोनेस्ट्री छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे-छोटे ये बच्चों के पढ़ने का था। ऊपर वुडन पैटर्न था चाइना जैसा। ये वो देख रहा है ना छप्पर आपको, ठीक। ये न्यू बचा। ये पानी के लिए रेनिंग हार्वेस्टिंग, शिक्षा के लिए कमरे, और लास्ट में जो आप देख रहे हैं मोनेस्ट्री के पीछे देखिए बैगिंग पीछे- बॉल, पत्थर का कटोरा दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है वो। उसको बोलते हैं बैगिंग बॉल। बैगिंग बॉल। हाँ, जो फूड कलेक्ट होता था वो आपस में बांट लिया करते थे। लेते। लाइफ सिंपल थी, ध्यान लगाना, ज्ञान प्राप्त करना, और जो कुछ मिलता था उसको आपस में बांट के खाना, शांति से रहना। हमारे जैसा ज़्यादा क्या बोलते हैं, लोग आ रहे हैं। नीचे डाउन में 2 नंबर स्तूप है, 10 टीचर का अस्थि अवशेष है। फर्क क्या है तीसरे और दूसरे का देखिए। वो 10 दूसरा। हाँ, 1 नंबर स्तूप बुद्धा का, ठीक। 3 नंबर डिसाइपल का, 2 नंबर का जो मोनेस्ट्री में टीचर देते थे नीचे। शिक्षा, उनका 1 किलोमीटर डाउन में, और 1 किलोमीटर ही वापस आना, 2 किलोमीटर उधर। ये जो रेलिक्स देख रहे हैं 3 नंबर में रेलिक्स है, उसमें रेलिक्स नहीं है, बस इतना सा फर्क। गेट और डोम है, सेम है। सेम है, इतना अंतर है। खोला गया था तो किसने खोला था? अलेक्जेंडर कलिंगम ने उसने खोला था, फिर वापस बंद कर दिया था। एक ही छोड़ दिया। एक ही खोला था ना। इसको भी खोला था, इसलिए तो ये 2 गेट किए हैं। स्तूप मिला उसको, अस्थि अवशेष था, छोड़ दिया, उसको किया था, उसका अस्थि अवशेष ले गया था। उसके अस्थि हाँ, अवशेष ले इसको नहीं, उसमें देखा अंदर एक और ब्रेक बनाई है, ऊपर से डिग किया था, तो इसलिए आपका साउथ और ये वाला टूटा हुआ है, वेस्टर्न टूटा हुआ है। टूटा हुआ है।
वीडियो फिलहाल हमारी यहीं तक थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो दोस्त, ताकि आपके पास ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।